ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा माता लक्ष्मी की जय। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की क्या विधि है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवताओं और सिद्ध लोग भी वहाँ का सेवन करते हैं। भली भांति आप जानते हैं कि भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा ही सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आती रहती है। आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपने आँखों के सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में हुए ज्ञान और वैराग को लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भगवत कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने अपने मित्र गणों के साथ पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत के रसिक विष्णु भक्त थे वहाँ पर पहुँचने लगे और सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधा, तिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, सागल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, सुख, जाजली और अन्य प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत यानी उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और छहों शास्त्र की मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुई। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, उसमें महर्षि भृगु ने उन्हें समझा बुझा कर ले आने का प्रयत्न भी किया और ले भी आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए और एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद, एक ओर उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर
जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार पूजा सम लोग आए और समाप्त होने पर सब लोग वहां पर एकत्रित हुए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत अमृत कथा महात्म को स्पष्ट करके अब प्रारंभ करते हैं। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भगवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भगवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद भी है। आप ये भगवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संस्कार में चक्कर लगा रहा है जब तक क्षण भर के लिए उसके कानों में सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने और सुनाने से क्या ही लाभ, इससे तो व्यर्थ का ही भ्रम बढ़ता है। मुनि देने के लिए एकमात्र शास्त्र ही गरज रहा है जो भगवत शास्त्र है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भगवत कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है और वहाँ रहने वाले लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भगवत अमृत का सेवन नहीं करते या श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। फल की दृष्टि से इक्ष्ु शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा एक श्लोक की चौपाई को नित्य नियम पूर्वक पढ़ें। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष हर्ष कोई अंतर नहीं समझता, जो पुरुष अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा या चौपाई श्लोक भी पढ़ लेता है उसे राजसूय या फिर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भगवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम बुला लेते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर बैठकर या फिर इसे तुरंत ले जाकर सोने के सिंहासन पर रखकर भगवान विष्णु भक्त को दान करता है वो अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना पूरा जीवन चांडाल और गधे के समान ही व्यर्थ गंवा दिया। तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या उत्पन्न हुआ था? जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। पृथ्वी भार रूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। क्यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत कथामृत का पालन या फिर रसास्वादन मिलना
असंभव या कठिन बात है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान हैं और योग निधि हैं। आप प्रश्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, इसे सर्वदा सुना जा सकता है। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन पाया गया है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से श्री सुखदेव सप्ताह श्रवण तिथि निर्धारित करने से कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि के ज्ञान से नहीं प्राप्त होता वो सर्व गंगा रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर वे व्रत और भी ज़्यादा हैं, तप से कहीं बढ़कर हैं। तीर्थों से तो सदा ही ध्यान हटा लेते हैं, मानो कोई ज्ञान से मार्ग विचलित कर ले रहा हो। सौनक जी ने पूछा, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा, उद्धव जी बोले, गोविंद, अब तो आपने भक्तों का कार्य भी करके परम धाम को जाने का निश्चय कर लिया है, किंतु आप मन में बड़ी चिंता लेकर बैठे हैं। उसे सुनकर मैं बहुत व्याकुल हूँ। अब आप घोर कलिकाल में आने के बाद प्रकृति में चले जाएंगे, तब उनके भार से दबकर गोरूपिणी और पृथ्वी जिसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपके छोड़ने से बहुत ही डर लग रहा है। दूसरा और कोई उपाय नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधु पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपके निराधिकार और चित्रमात को होकर भगवान के लिए फिर से सगुण रूप में पूजा पाठ करने लगते हैं। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि भक्तों में अवलंब किए बिना मुझे व्यवस्था कर देनी चाहिए। सौनक जी तब अपने भगवान से सारी भगवत कथा सुना दी और अंतर्ध्यान होकर भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवत शास्त्र साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसके सप्ताह श्रवण से या प्रतिदिन श्रवण से बहुत ही लाभ होता है। सारे दुख कली काल की गोद में हमेशा के लिए सो जाते हैं। दरिद्रता, दुर्भाग्य, पापों की सफाई हो जाती है। काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय होती है। अन्यथा भगवान की इस माया से छुड़ा पाना बड़ा ही मुश्किल है। नारायण वासुदेव आदि भगवान मात्र नाम से आप जाने जाते हैं। आप अकस्मात प्रकट हो गए हैं। सभी सदस्यों ने देखा कि आप परम सुंदरी भक्ति रानी भगवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों को उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे और देखा नहीं कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी
कथा के अर्थ में निकली हैं। उनकी ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर पूछ ही लिया। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई हूँ। आपने कथामृत के पान से मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया है। मैं अन्योन्य संपादन करने वाली, संसार रोगों को निर्मूल करने वाली, तुम जैसे धैर्य धारण करने वाले नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के दर्शन करने से हर पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति परम धाम को छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाता है। भूलों में या फिर भूलोक में ये भगवत समाज ब्राह्मण विचारधारा के बिल्कुल अलग है। और यहीं पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।